अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। और हमेशा की तरह मैं आपको कहूँगी कि नमाज को जो है वो अपनी एक आदत बना लें, अपनी पाबंदी बना लें। सुबह का आगाज़ नमाज और कुरान मजीद की तिलावत से किया करें। नमाज एक बेहतरीन कामयाबी है इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। अपनी सुबह का आगाज़ कुरान मजीद की तिलावत से किया करें। आप एक ही सफ़ा पढ़ें लेकिन तर्जमे के साथ समझ के पढ़ा करें। अल्लाह ताला आपको भी तौफीक दे और मुझे भी तौफीक दे। और अपने मुल्क के लिए जो है दुआ करें। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की तमाम मुश्किलात परेशानियों को जो है दूर फरमाए। हमारा ये जितना भी गरीब तबका है बेचारा, इसके हाल पे अल्लाह पाक रहम फरमाए। ठीक है। और अपने अपने घरों में तौबा इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे। हमारे मुल्क में ये जो एक ज़वाल है, अल्लाह ताला जल्द अज जल्द इस ज़वाल से हम सबको निकाले। हमारी कौम को, हमारे मुल्क को अपने ज़ुबान में रखे। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को जो है वो हिदायत दे और आवाम को जो है वो अपने कानून की इज़्ज़त करने की तौफ़ीक अता फरमाए। चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा, आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ, आज की मेरी स्पेशली वीडियो उन लोगों के लिए है कि जो अपने क्लिनिक्स वगैरह पे बैठ के प्रैक्टिस करते हैं और कुछ ख़ास तौर पर जो डिस्पेंसर हैं उनके लिए। ठीक है, आज मैं आपको एक ऐसा इंजेक्शन बताऊंगी कि जिससे आपके बहुत सारे केसेस का हल हो जाएगा। ठीक है, जो इतने इतने सालों के पुराने बिगड़े हुए केसेस है जिनका कोई हल नहीं हो पा रहा आपसे, आज मैं जो आपको इंजेक्शन बताने वाली हूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह उससे आपके तमाम मसाइल का हल हो जाएगा। और उसका इस्तेमाल, उसके जो बेनिफिट्स हैं, उसका तरीका इस्तेमाल क्या है, कैसे करना चाहिए, वो मैं आपको सारा बताऊँगी। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे तो लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें। चलिए चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। ऑक्सीडल इंजेक्शन ये 4 तरह का होता है। एक होता है 250 mg में, एक होता है 500 mg में, एक होता है 1 ग्राम में। ठीक है, एक होता है 2 ग्राम। ठीक है, जो सबसे इसकी हाई जो है ना पोटेंसी, वो इसकी है 2 ग्राम, 2 ग्राम में होता है, ये बड़ा होता है। ठीक है। अच्छा, ये वाला जो है ना, ये आप 10 साल से जितने भी कम उम्र बच्चे हैं ना उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये 10 साल से जितने भी ज़्यादा उम्र के लोग हैं ये उनके लिए यूज़ हो सकता है। ठीक है, और ये जो 1 ग्राम है ना, ये बहुत ही सोच समझ कर इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये 1 ग्राम उन लोगों के लिए इस्तेमाल करना है कि अगर एक शुगर का मरीज़ है, डायबिटीज़ का, तो उसको कोई जिसम में उसके कोई वाउंड बन गया है। ठीक है, और जो 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 6 माह, 1 साल से ठीक ही नहीं हो पा रहा। ठीक है, और जो है डॉक्टर से या जितने भी हमारे ये जो डिस्पेंसर है इनसे वो नहीं कवर हो रहा, तो उन्होंने ये 1 ग्राम इंजेक्शन बहुत सोच समझ कर लगाना है। ठीक है, तो जो इस तरह के पेशेंट है, लाइक शुगर के मरीज़ का जिसका ज़ख्म ठीक नहीं हो रहा, उसको आप ये लगा सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को टीबी का इन्फेक्शन है उसको आप ये लगा सकते हैं। अगर किसी को कोई बहुत पुराना ज़ख्म है कहीं पर भी जिस्म में, मीन्स के किसी को कोई हड्डी वगैरह फ्रैक्चर हो गई, वो स्वेलिंग हो गई है। ठीक है, बाद में वो ज़ख्म वगैरह वहाँ पे बन गया और काफ़ी देर से वो ठीक ही नहीं हो रहे, उनको आप ये लगा सकते हैं। ठीक है, और जितने लोगों को लंग्स का प्रॉब्लम है, चेस्ट इन्फेक्शन है, उनको भी आप ये लगा सकते हैं। ठीक है, और स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको किडनी प्रॉब्लम है। ठीक है, गुर्दे में दर्द है, सोजिश है, उनको आप ये लगा सकते हैं। और कुछ लोगों के पेशाब की नाली में इन्फेक्शन होता है, उन लोगों को आप ये लगा सकते हैं। ठीक है, इसको बहुत सोच समझ के लगाना है और आपने कोशिश करनी है कि इसको आईवी लगाएं। ठीक है, ये इसको, ठीक है, और ये आईएफ भी लग जाते हैं। ठीक है। अच्छा, छोटे बच्चों को जब भी आपने ये वाला आईएम लगाना है, इसके अंदर आपने लिग्नोकिन इंजेक्शन डालना है, सुन करने वाला। ठीक है, अगर आप इसमें वाटर डालेंगे ना तो वो दर्द करेगा। ठीक है, आपने इसके अंदर सुन करने वाला इंजेक्शन डाल के मिक्स करके तो आईएम लगाना है कूल्हे पे। आपने कोशिश करनी है कि इन दोनों को कूल्हे पर ही लगाना है, बाजू में नहीं लगाना। ठीक है। अच्छा, ये जो 500 वाला ना बड़ों के लिए इस्तेमाल करना है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा
दर्द हो रही है पट्ठों में या जिस्म में, नमूनिया हो गया बहुत सख्त, या किसी के गुर्दे में बहुत सख्त स्वेयर किस्म की पेन हो रही है, तो ये आप उसको भी लगा सकते हैं। ठीक है, आपने लेना है ऑक्सीडल 500। इसके अंदर आपने डाल देना है डिक्लोरान का इंजेक्शन। अच्छा, ऑक्सीटल इंजेक्शन के अंदर जो पाउडर होगा ना, उसके अंदर आपने डिक्लो का इंजेक्शन मिक्स करना है, दोनों को अच्छी तरह मिक्स करके उसके कुल्ले पे लगा देना है, जिसके गुर्दे में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह 10 मिनट के अंदर अंदर उसको सुकून हो जाएगा। ठीक है, और इसको आप नमूनिए में, गले के अमराज में, जिन लोगों के टॉन्सिस है बहुत ज़्यादा, उनमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ लोग हैं उनको बहुत पुराने टॉन्सिस हैं, ठीक है, उनको आपने जो है ये 3 से 4 दिन बाद रिपीट किया करना है, और उनको जो मर्ज के हिसाब से जो उसकी मेडिसिन का टाइम पीरियड होगा वो उनको बताना है। ठीक है, ये आप इसलिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी छोटे बच्चे की पैदाइश होती है, ठीक है, और उसके मुंह के ज़रिए उसके अंदर गंदा पानी चला जाता है, तो उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने इंजेक्शन लगाना है उसके लिए, उसके अंदर ऑनसेट इंजेक्शन डाल दें। ठीक है, ऑनसेट और ये दोनों मिक्स करके आपने लगाने हैं बच्चे को। ठीक है, तकरीबन 4 से 5 लगाएंगे, एक दिन छोड़ के एक दिन लगाएंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बच्चा बिल्कुल क्योर हो जाएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं 1 ग्राम इंजेक्शन की तरफ। अच्छा, ये जो 1 ग्राम इंजेक्शन है ना, ये टॉन्सिस के लिए, पुराने ज़ख्मों के लिए, शुगर के मरीज़ों के लिए। ठीक है, अगर किसी को टाइफाइड फीवर है उसके लिए, अगर किसी को जो है सारा दिन बुखार नहीं होता, रात को बुखार हो जाता है, 1 महीने से उसकी यही रूटीन चल रही है कि रात को बुखार हो जाता है, सारा दिन पेशेंट बिल्कुल ठीक रहता है, उसके लिए। ठीक है, इसको आपने लगाना है इस तरह के, आपने लेनी है 10 cc की सिरिंज लेनी है, उसके अंदर जो है वाटर डालना है। ठीक है, और पाउडर के साथ मिक्स करके पेशेंट को आपने आईवी लगाना है, जिसको आपने कोशिश करनी है कि 1 वीक के बाद रिपीट करें। ठीक है, अगर किसी की मर्ज बहुत सीवियर है तो आप 2 दिन बाद भी रिपीट कर सकते हैं, लेकिन इसको बहुत सोच समझ के लगाना है। ठीक है, नंबर 1 शुगर का मरीज, नंबर 2 किसी का बहुत पुराना बुखार है, नंबर 3 किसी को कोई बहुत गहरे कुछ जख्म है बॉडी में कहीं पर भी, उसको लगा सकते हैं। अगर किसी को टीबी का इन्फेक्शन है उसको आप ये लगा सकते हैं। अगर किसी को नमूनिया का इन्फेक्शन है बहुत स्वेयर किस्म का, उसको लगा सकते हैं। अगर किसी के गले के टॉन्सिस है बहुत हार्ड किस्म के, उसको आप ये लगा सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं 2 ग्राम की तरफ। ठीक है, जो 2 ग्राम इंजेक्शन है ये बहुत सोच समझ के लगाना है, कैंसर के मरीजों को लगता है। ठीक है, मोस्टली फीमेल्स को ब्रेस्ट कैंसर होता है उनको लगता है, और जिन लोगों के गुर्दे में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो चुकी है उनको लगता है, पेशाब की नाली का बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन जिनका बढ़ जाता है उनको लगता है, जिन लोगों को पाइल्स का इशू हो जाता है बहुत ज़्यादा उनको लगता है। ठीक है, और अगर किसी के बाजू वगैरह की हड्डी टूट जाती है लेकिन वो बाद में ट्रीटमेंट करवाने के बावजूद भी उसमें उसके अंदर स्वेलिंग या कोई प्रॉब्लम रहती है तो ये उसको लग सकता है। अच्छा, ये आपने कोशिश करना है कि आप इसको ना वायल में लगाएं। ठीक है, 100 ml की वायल जो है ना उसके अंदर आप इसको लगाएं, कोशिश आपने करनी है। ठीक है, अगर आप इसको आईवी लगा रहे हैं तो कम से कम आपने 15 मिनट में लगाना है, और बहुत सोच समझ के। अगर ये 1 ग्राम आईवी लगा रहे हैं बगैर वायल के तो इसको आपने 10 मिनट में लगाना है। अगर ये दोनों इंजेक्शन आईवी लगाने के दौरान पेशेंट को चक्कर आ जाते हैं, उल्टी आ जाती है, या वो बेहोश हो जाता है तो आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, अगर पेशेंट बेहोश हो जाता है तो उसके सर पे पानी डालना है और गर्दन पे पानी डालना है और मुंह पे, वो ठीक हो जाएगा। अगर पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है तो इंजेक्शन आपने वेन से बाहर नहीं निकालना, वेन में ही रखना है, उसको थोड़ा पानी पिला दें। अगर उसको घबराहट चक्कर आ रहे हैं तो और स्लो लगाना आपने इंजेक्शन, और उसको पानी पिलाएं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। और यही ट्रीटमेंट जो है ऑल ओवर किया जाता है। ठीक है, ये आज की मेरी स्पेशल वीडियो उन लोगों के लिए थी जो अपने क्लिनिक्स वगैरह पे बैठ के प्रैक्टिस करते हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो इन इंजेक्शंस को यूज़ नहीं करते, इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। ठीक है, लेकिन आपको अगर इसका अच्छे तरीके से तरीका इस्तेमाल पता होगा तो बेहतरीन इलाज है ये। ठीक है, इस ये 250 mg वाला जो है ये 10 साल से कम उम्र बच्चों के लिए, 500 mg वाला इससे जो बड़ी उम्र के बच्चे हैं उनके लिए, और 1 ग्राम जो है ये 10 साल से ज़्यादा जितने भी उम्र के लोग हैं उनके लिए यूज़ करना। और आपने इसको कोशिश करना आईवी में लगाना, बहुत सोच समझ के लगाना है।
जिन बीमारियों के लिए मैंने बताया उन्हीं के लिए लगाना है, ठीक है। और ये उससे भी ज़्यादा सोच समझ के, जो 20 साल से जिनकी ज़्यादा उम्र है ना, उनके लिए ये यूज़ करना है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।